सूत्र कहते हैं कि आरएसएस मोदी शाह की पसंद के नाम को हर हाल में काटने के मूड में है। वहीं मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष का चेहरा ऐसा हो जो पूरी तरह उनके इशारों पर नाचे। यानी अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के लिए नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद को मोदी इतना क्यों लटकाना चाहते हैं। असल में मोदी जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का पद आरएसएस के लिए पावर सेंटर है। अगर आरएसएस का आदमी बैठ गया तो फिर सरकार और संगठन दो लाइनें चलने लगेगी और मोदी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने इशारे से साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मैं रहूंगा और अध्यक्ष भी वही होगा। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मजा तब आता है जब एक ही छत के नीचे बैठे दो लोग एक दूसरे की नींद उड़ाते हैं। अभी ताजा मामला है आरएसएस और बीजेपी का नया टकराव। हाँ, वही आरएसएस जिसने बीजेपी को जन्म दिया और वही बीजेपी जिसने आरएसएस को सत्ता का असली स्वाद चखाया। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के मूड में नहीं हैं। इधर लोग मान बैठे हैं कि अब मोदी जी आराम करेंगे, लेकिन उनके इशारों और स्टाइल से साफ हो गया है कि गद्दी उनकी है और वही रहनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री चेहरा तय है तो पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। और यहीं से शुरू होता है आरएसएस और बीजेपी का ताजा कुश्ती का दंगल। आपको याद होगा मोदी जी के जन्मदिन से ठीक पहले मोहन भागवत का अचानक यू टर्न चर्चा में आ गया था। सबको लगा कि अब आरएसएस और मोदी के बीच अब सेट हो गया है। सबको लग रहा था कि समझौते की डोर बंद चुकी है, लेकिन असली कहानी बिल्कुल उल्टी है। भागवत दरअसल आरएसएस के भीतर से दबाव झेल रहे हैं। ये वही सीनियर लोग हैं जो मानते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष अगर पूरी तरह आरएसएस के कंट्रोल में ना रहा तो पार्टी धीरे धीरे मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी। अब यहाँ पर एक दिलचस्प खेल चल रहा है। मोदी शाह चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा दिसंबर में हो, यानी जितना हो सके मामला खींच जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस अध्यक्ष पर काबू पा ले तो मोदी की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उधर आरएसएस का गुस्सा यह है कि भागवत लगातार देरी कर रहे हैं और मोदी जी की साइड ले रहे हैं। संगठन के लोग खुले शब्दों में कहने लगे हैं कि भागवत जी को याद रखना चाहिए, हम आरएसएस में बैठे हैं बीजेपी के दरबारी बनने के लिए नहीं। यानी दबाव इतना बढ़ चुका है कि भागवत की हालत मौन साधे हुए साधु जैसी हो गई है। बोले तो बवाल, चुप रहे तो बवाल। न्यूज़ नेशन लगातार कहता आया है कि बीजेपी अध्यक्ष का मुद्दा दिसंबर तक अटका रहेगा और वही हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिल्ली के गलियारों में यह सवाल घूम रहा है, आखिर आरएसएस किसे चाहता है। सूत्र कहते हैं कि आरएसएस मोदी शाह की पसंद के नाम को हर हाल में काटने के मूड में है। वहीं मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष का चेहरा ऐसा हो जो पूरी तरह उनके इशारों पर नाचे। यानी अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के लिए नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई बन चुका है। अब बात करें मोहन भागवत की मुश्किलों की। वो आरएसएस के भीतर नरम मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। कई बार आरोप लगता है कि उन्होंने मोदी के सामने झुककर आरएसएस की ताकत कमजोर कर दी है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर भागवत तुरंत कोई फैसला नहीं लेते तो आरएसएस के भीतर बगावत की स्थिति बन सकती है। सीनियर प्रचारक साफ कह रहे हैं कि मोदी को हमेशा के लिए पीएम बनाए रखना आरएसएस की परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस की सोच है व्यक्ति बड़ा नहीं संगठन बड़ा है। और यही लाइन अब टकरा रही है मोदी के मैं ही पार्टी मैं ही सरकार वाले रवैये से। आप सोच रहे होंगे कि इस खींचतान का जनता से क्या लेना देना, तो सुनिए, जनता के लिए ये मामला इसलिए मायने रखता है क्योंकि बीजेपी हर चाल में अब मोदी फैक्टर हावी है। चुनाव हो, प्रचार हो या नीतियां, सब कुछ मोदी ब्रांड पर निर्भर है। आरएसएस के नेताओं का डर है कि अगर मोदी पर ज्यादा निर्भरता बनी रही तो भविष्य में पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी बीजेपी धीरे धीरे कांग्रेस जैसी हालत में जा सकती है, जहां एक परिवार या एक चेहरा ही सब कुछ तय करता है। आरएसएस चाहता है कि अध्यक्ष का चुनाव करके इस खेल को थोड़ा संतुलित किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद को मोदी इतना क्यों लटकाना चाहते हैं। असल में मोदी जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का पद आरएसएस के लिए पावर सेंटर है। अगर आरएसएस का आदमी बैठ गया तो फिर सरकार और संगठन दो लाइनें चलने लगेगी और मोदी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने इशारे से साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मैं रहूंगा और अध्यक्ष भी वही होगा जिसे मैं चाहूँगा। ये मोदी का वही अंदाज है जहां सामने से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं और पीछे से अपनी शर्तें लिखवाते हैं। दिल्ली के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टकराव अब मोदी बनाम आरएसएस की खुली लड़ाई में बदल सकता है। याद कीजिए, जब मोदी गुजरात से में दिल्ली आए थे
तो भी आरएसएस और मोदी के बीच खींचतान शुरू हुई थी। तब भागवत ने बैकफुट ले लिया था। अब हालात उल्टे हैं। आरएसएस के अंदर से आवाज़ आ रही है कि भागवत जी कब तक झुकते रहेंगे, और यही दबाव आरएसएस प्रमुख को मजबूर कर रहा है। इस बार वो मोदी को सीधी चुनौती दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भागवत में वह ताकत है भी या नहीं। इस पूरी लड़ाई में एक और दिलचस्प पहलू है सीनियर नेताओं की भूमिका। नाम तो खुले में नहीं आते, लेकिन अंदर खाने ये साफ है कि कई पुराने चेहरे जिनकी राजनीति पर मोदी शाह ने ताला लगा दिया है, आरएसएस को लगातार भड़का रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर अब आवाज़ नहीं उठाई गई तो बीजेपी हमेशा के लिए मोदी शाह की कंपनी बनकर रह जाएगी। यानी अंदर से आग आरएसएस के सीनियर नेताओं ने लगाई है और अब भागवत उस आग में घिरे हुए हैं। दोस्तों, तस्वीर साफ है। मोदी किसी भी हाल में पार्टी अध्यक्ष का फैसला अपने हाथ में रखना चाहते हैं और आरएसएस भी हाल में अपनी पकड़ खोना नहीं चाहता। दोनों तरफ दबाव, गुस्सा और राजनीति का खेल चल रहा है। मोदी की गद्दी सुरक्षित है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी आरएसएस और बीजेपी के बीच चप्पल युद्ध की तरह बन गई है। दिखने में छोटी, लेकिन असल में बहुत बड़ी। और न्यूज़ नशा लगातार आपको बता रहा है कि दिसंबर तक इस पर फैसला टलता रहेगा। अब देखना यह है कि दिसंबर आते आते भागवत मोदी की लाइन में झुकते हैं या आरएसएस अपनी लाइन खिंचता है। लेकिन एक बात तय है, इस खेल का मजा अब और बढ़ने वाला है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मजा तब आता है जब एक ही छत के नीचे बैठे दो लोग एक दूसरे की नींद उड़ाते हैं। अभी ताजा मामला है आरएसएस और बीजेपी का नया टकराव। हाँ, वही आरएसएस जिसने बीजेपी को जन्म दिया और वही बीजेपी जिसने आरएसएस को सत्ता का असली स्वाद चखाया। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के मूड में नहीं हैं। इधर लोग मान बैठे हैं कि अब मोदी जी आराम करेंगे, लेकिन उनके इशारों और स्टाइल से साफ हो गया है कि गद्दी उनकी है और वही रहनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री चेहरा तय है तो पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। और यहीं से शुरू होता है आरएसएस और बीजेपी का ताजा कुश्ती का दंगल। आपको याद होगा, मोदी जी के जन्मदिन से ठीक पहले मोहन भागवत का अचानक यू टर्न चर्चा में आ गया था। सबको लगा कि अब आरएसएस और मोदी के बीच अब सेट हो गया है। सबको लग रहा था कि समझौते की डोर बंद चुकी है, लेकिन असली कहानी बिल्कुल उल्टी है। भागवत दरअसल आरएसएस के भीतर से दबाव झेल रहे हैं। ये वही सीनियर लोग हैं जो मानते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष अगर पूरी तरह आरएसएस के कंट्रोल में ना रहा तो पार्टी धीरे धीरे मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी। अब यहाँ पर एक दिलचस्प खेल चल रहा है। मोदी शाह चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा दिसंबर में हो, यानी जितना हो सके मामला खींच जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस अध्यक्ष पर काबू पा ले तो मोदी की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उधर आरएसएस का गुस्सा यह है कि भागवत लगातार देरी कर रहे हैं और मोदी जी की साइड ले रहे हैं। संगठन के लोग खुले शब्दों में कहने लगे हैं कि भागवत जी को याद रखना चाहिए, हम आरएसएस में बैठे हैं बीजेपी के दरबारी बनने के लिए नहीं। यानी दबाव इतना बढ़ चुका है कि भागवत की हालत मौन साधे हुए साधु जैसी हो गई है। बोले तो बवाल, चुप रहे तो बवाल। न्यूज़ नशा लगातार कहता आया है कि बीजेपी अध्यक्ष का मुद्दा दिसंबर तक अटका रहेगा और वही हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिल्ली के गलियारों में यह सवाल घूम रहा है, आखिर आरएसएस किसे चाहता है। सूत्र कहते हैं कि आरएसएस मोदी शाह की पसंद के नाम को हर हाल में काटने के मूड में है। वहीं मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष का चेहरा ऐसा हो जो पूरी तरह उनके इशारों पर नाचे। यानी अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के लिए नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई बन चुका है। अब बात करें मोहन भागवत की मुश्किलों की। वो आरएसएस के भीतर नरम मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। कई बार आरोप लगता है कि उन्होंने मोदी के सामने झुककर आरएसएस की ताकत कमजोर कर दी है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर भागवत तुरंत कोई फैसला नहीं लेते तो आरएसएस के भीतर बगावत की स्थिति बन सकती है। सीनियर प्रचारक साफ कह रहे हैं कि मोदी को हमेशा के लिए पीएम बनाए रखना आरएसएस की परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस की सोच है व्यक्ति बड़ा नहीं संगठन बड़ा है। और यही लाइन अब टकरा रही है मोदी के मैं ही पार्टी मैं ही सरकार वाले रवैये से। आप सोच रहे होंगे कि इस खींचतान का जनता से क्या लेना देना, तो सुनिए, जनता के लिए ये मामला इसलिए मायने रखता है क्योंकि बीजेपी हर चाल में अब मोदी फैक्टर हावी है। चुनाव हो, प्रचार हो या नीतियां, सब कुछ मोदी ब्रांड पर निर्भर है। आरएसएस के नेताओं का डर है कि अगर मोदी पर ज़्यादा निर्भरता बनी रही तो भविष्य में पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी बीजेपी धीरे धीरे कांग्रेस जैसी हालत में जा सकती है।
जहां एक परिवार या एक चेहरा ही सब कुछ तय करता है। आरएसएस चाहता है कि अध्यक्ष का चुनाव करके इस खेल को थोड़ा संतुलित किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद को मोदी इतना क्यों लटकाना चाहते हैं। असल में मोदी जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का पद आरएसएस के लिए पावर सेंटर है। अगर आरएसएस का आदमी बैठ गया तो फिर सरकार और संगठन दो लाइनें चलने लगेगी और मोदी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने इशारे से साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मैं रहूंगा और अध्यक्ष भी वही होगा जिसे मैं चाहूंगा। ये मोदी का वही अंदाज है जहां सामने से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं और पीछे से अपनी शर्तें लिखवाते हैं। दिल्ली के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टकराव अब मोदी बनाम आरएसएस की खुली लड़ाई में बदल सकता है। याद कीजिए, जब मोदी गुजरात से में दिल्ली आए थे तो भी आरएसएस और मोदी के बीच खींचतान शुरू हुई थी। तब भागवत ने बैकफुट ले लिया था। अब हालात उल्टे हैं। आरएसएस के अंदर से आवाज आ रही है कि भागवत जी कब तक झुकते रहेंगे, और यही दबाव आरएसएस प्रमुख को मजबूर कर रहा है। इस बार वो मोदी को सीधी चुनौती दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भागवत में वह ताकत है भी या नहीं। इस पूरी लड़ाई में एक और दिलचस्प पहलू है सीनियर नेताओं की भूमिका। नाम तो खुले में नहीं आते, लेकिन अंदर खाने ये साफ है कि कई पुराने चेहरे जिनकी राजनीति पर मोदी शाह ने ताला लगा दिया है, आरएसएस को लगातार भड़का रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर अब आवाज़ नहीं उठाई गई तो बीजेपी हमेशा के लिए मोदी शाह की कंपनी बनकर रह जाएगी। यानी अंदर से आग आरएसएस के सीनियर नेताओं ने लगाई है और अब भागवत उस आग में घिरे हुए हैं। दोस्तों, तस्वीर साफ है। मोदी किसी भी हाल में पार्टी अध्यक्ष का फैसला अपने हाथ में रखना चाहते हैं और आरएसएस भी हाल में अपनी पकड़ खोना नहीं चाहता। दोनों तरफ दबाव, गुस्सा और राजनीति का खेल चल रहा है। मोदी की गद्दी सुरक्षित है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी आरएसएस और बीजेपी के बीच चप्पल युद्ध की तरह बन गई है। दिखने में छोटी लेकिन असल में बहुत बड़ी। और न्यूज़ नशा लगातार आपको बता रहा है कि दिसंबर तक इस पर फैसला टलता रहेगा। अब देखना यह है कि दिसंबर आते आते भागवत मोदी की लाइन में झुकते हैं या आरएसएस अपनी लाइन खिंचता है। लेकिन एक बात तय है, इस खेल का मजा अब और बढ़ने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।